जितने भी फ्रेंड नेट का एग्ज़ाम देकर आए थे, सभी लोग उसके रिज़ल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उसमें से एक हम भी थे, क्योंकि हम भी नेट का एग्ज़ाम देकर आए थे। तो फाइनली सभी लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म और आज उसका रिज़ल्ट आ गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, मेरे जितने भी फ्रेंड नेट का एग्ज़ाम देकर आए थे, सभी लोग उसके रिज़ल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उसमें से एक हम भी थे, क्योंकि हम भी नेट का एग्ज़ाम देकर आए थे। तो फाइनली सभी लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म और आज उसका रिज़ल्ट आ गया। तो जितने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, सभी लोग सबसे पहले तो मेरा नंबर जानना चाह रहे होंगे। तो चलिए बता देते हैं, मेरा 104 नंबर आया। रिज़ल्ट देखने के बाद हमें इस बात का दुःख नहीं हुआ कि मेरा 104 नंबर आया, लेकिन इस बात का दुःख हमें बहुत ज़्यादा हुआ कि मेरा स्वास्थ्य क्यों नहीं ठीक हो रहा। काश अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो जेआरएफ निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उस पे मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। जितना दवा करवा सकते हैं उतना करवा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ्रेंड, जब हम पहली बार पेपर दिए थे नेट का, उस समय मेरा 145 नंबर आया था, जबकि मेरे लिए उस समय पढ़ने के लिए कोई सोर्स नहीं था और ना तो हम कोई कोर्स परचेज किए थे। लेकिन आज जब हम कोर्स परचेज किए तो हमसे पढ़ाई ही नहीं हो पा रही। मेरा स्वास्थ्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें। कभी कभी मन करता है कि काम करते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वही होता है ना कि अंदर से फीलिंग आती है, नहीं, अगर छोड़ना ही था तो शुरुआत क्यों की थी। तो फिर हम वहीं फंस जाते हैं और फिर से लग जाते हैं। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी अब की बार जब हम पेपर देकर आए हैं कि हमें लेट के रिवीजन करना पड़ता था, और जब दवा खाए रहते थे उसका असर रहता था तो फिर आँख अपने आप ही बंद हो जाती थी। पता ही नहीं चलता था, एक एक दो दो घंटे तक ऐसे हम सोते ही रहते थे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और जगने के बाद तो ओह, ये तो पेपर एकदम सर पे आ गया है और ये तो हम सो गए। लेकिन दवा का असर रहता था तो कुछ पता ही नहीं चलता था, और जैसे दवा का असर ख़त्म होता था तो पूरे शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। बहुत मुश्किल होता था और अभी भी होता है। जैसे मेरा स्वास्थ्य पहले था जब हम पेपर देने गए थे, वैसे आज भी है, जबकि हम होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों दवा खा रहे हैं। इसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। मेरा जो भी 104 नंबर आया है वो हम लेट के ही पढ़ाई किए थे, लेट के ही जो रिवीजन कर पाए थे वही किए थे। ना हम खड़े होके पढ़ पा रहे थे और ना ही बैठ के। अगर बैठ के पढ़ती तो 10-5 मिनट से ज़्यादा बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। पूरे शरीर में इतना दर्द होता था जैसे लगता था कि अभी हम गिर जाएंगे। लेटे रहते थे, थोड़ा आराम रहता था तो थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। मेरा तबीयत चाहे जितनी तेज़ से ख़राब हो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम किचन में खाना बना रहे हों और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो छोड़ के आके हमें थोड़ी देर आराम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं सोचता कि लाओ बना लेते। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी कैसी हालत है। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब, घर का जो काम है सब उसे करना और इसके बाद फिर पढ़ाई करना, मेरे लिए आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरा स्वास्थ्य ठीक हो तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी परसों ब्लड टेस्ट करवा के आए हैं, सैंपल दे दिए हैं और अभी रिपोर्ट आएगा 1-2 दिन में, फिर पता चलेगा कि हमें क्या हुआ है। लगभग 12 से 13 महीने हो चुके हैं हमें दवा करवाते हुए, घर वाले भी परेशान हो चुके हैं। ऐसे ही कोर्स परचेज करते हैं और वैसे ही चला जाता है। बहुत दुःख हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। काश आप लोग अगर सपोर्ट कर दें तो हम जहाँ जाना चाहते हैं बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। आप लोगों का कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और नेट लगेगा। हमें नहीं लगता कि अगर आप थोड़ा सा किसी का हेल्प कर दें, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए तो कोई बुरी बात है। हमें तो लगता है बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट कर दीजिए। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट कर देंगे तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाऊँगी, जिससे मैं बहुत बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊँगी। और इसके बाद फिर अब की बार दिसंबर में जब भी नेट का एग्ज़ाम देंगे तो कोशिश यही करेंगे कि मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। किसी कारणवश अगर ना हो पाया तो जनवरी में तो पक्का है कि हो जाएगा, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया तो। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कर दीजिए। और हाँ, मेरा कोई ऐसा फ्रेंड देखता है जो नेट का पेपर दिया था तो अपना नंबर जो है वो ज़रूर बताइएगा कि कितना आया, आपका नेट क्वालिफाई हुआ या जेआरएफ हुआ या नंबर कितना आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।